सर आपने शनि का बोला, राहु के बारे में भी बात करी, और राहु के बारे में आपने जो बात करी आपने कहा कि राहु इंसान को बनाता है, बट बहुत सारे लोगों के मन में ना राहु को लेके ये है कि यार मेरा राहु की दशा चल रही है तो भैया मुझे बच के रहना है, राहु तो मार देगा। ये राहु से इतना डर क्यों है? शनि का तो मैंने मान लिया कि शनि जो देव हैं, जो जो ग्रह हैं, वो उनका जो प्रकोप है वो थोड़ा सा पावरफुल है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंसान को दबाता है, प्रेस करता है, परेशान करता है, राइट। बट राहु से इतना डर क्यों है वो मैं जानना चाहता हूँ। छोटी सी स्टोरी सुना सकता जी हूँ? जी जी बिल्कुल सर। देखो, जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, हाँ। तो उसका सूर्य जागृत हो जाता है। सूर्य है। हमारी आत्मा है। ठीक है। आत्मा तो चाहे पेट के अंदर थे तो आत्मा तो प्रवेश कर चुकी है, जो जी। लात चला रहा है बच्चा जी जी अंदर। जी जी उसके बाद जैसे ही उसको मानव शरीर मिलता है तो उस समय हमारा चंद्रमा एक्टिवेट हो जाता है। चंद्रमा को ना मन है। छोटा सा बच्चा देखो 5 साल का, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। जी पूरी चंद्रमा की चंचलता उस बच्चे में दिखती है। जी 5 साल के बाद 17-18 साल तक हमारा मरकरी, जो कि हमें विद्यार्थी के रूप में सिखाने को आया है। मरकरी शिक्षा का कारक है और शिक्षा ग्रहण करने का कारक है। 17 साल तक हमें मरकरी हमारा सजग रहता है। 17 से 25 साल तक हमारा वीनस एक्टिवेट होता है। हम अपोजिट सेक्स के प्रति कब भागते हैं? जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, भागते हैं ना, लड़के लड़कियों के पीछे, लड़कियां लड़कों के पीछे, जैसी मैच्योरिटी हाँ, बिल्ड होनी मैच्योरिटी। स्टार्ट तो होती है। वीनस हमारा एक्टिवेट हो गया वहां पर। वीनस के बाद 25 से 28 साल के बाद हमारा कुछ करने का समय आता है। करने का कारक, काम करने का कारक कौन है? वो मंगल है। तो 40 साल तक हमारा मंगल एक्टिवेट रहता है। उसके बाद जुपिटर आ जाता है। जुपिटर की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरफ हमारे खुद के बच्चे, एक तरफ हमारे माता पिता, हमें दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। तो जुपिटर को हम बैलेंसिंग फोर्स कहते हैं, जो फैमिली चलाने का एक प्रेरणा देता है हमको। 40 के बाद, 60 के बाद हमारा शनि एक्टिवेट होता है। शनि बीमारी का कारक है। 60 साल के बाद आपको चिंता नहीं होती आपकी बीमारियों की। आपको आने वाले भविष्य, मतलब आने अंत की, जब अंत की जीवन की शुरुआत होती है तो हम बहुत सारे हमारे जीवन में प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। एंड में कौन से 2 ग्रह आपके सामने आते हैं? वो है राहु और केतु। राहु उन कर्मों की सजा देता है जो शनि भी नहीं दे सकता, इसलिए डरते भी हैं लोग। और राहु हमारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कारक भी है। यानी अगर हमारे दिमाग में इच्छाएं अभी जागृत हैं तो राहु हमें जीने की प्रेरणा देगा। और हमने सब कुछ अचीव कर लिया तो केतु मोक्ष का कारक है, वो आके हमारे शरीर को ले जाता है। वाओ, आई थिंक दैट्स एन एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है कि डर हर जगह है, किसी को डरने की ज़रूरत है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है।